कह रहे हैं कि प्लेबिसिट करो सर। प्लेबिसिट में पहला यही है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से जाएगी। आप प्लेबिसिट करवा दें, आप यू नो व्हाट, मैं तो कह रहा हूं नहीं सर, आप अगर उसको पढ़ें, यूएन रेजोल्यूशंस जो है 1948 के, हाँ उसमें मैंने भी पढ़ा है सर, उसमें सिंपल ये कहता है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पहली शरायत ये है उसमें, इंडिया विल कीप मिनिमम फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मिनिमम फोर्स इंडिया के ना, एंड कंप्लीट पाकिस्तानी आर्मी विल गो। आप तो इंडिया को एक्सपोज करें सर, आप बोलें कि सारी पाकिस्तानी आर्मी निकल गई, हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। इंडिया, आप बोले इंडिया को कि इंडिया का मंसूबे कुछ और है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आप निकाल दें वहां पे पाकिस्तानी फौज को सर, एंड वी विल सपोर्ट प्लेबिसिट अगर ठीक लगे आपको तो। इसमें बात ये है कि पाकिस्तान तो यही कहता है, बिल्कुल मैंने पढ़ा था कि होना चाहिए इंडिया विल हैव द बेयर मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स, और नेशन की वहां पर जो लोग आएंगे वो आके प्लेबिसिट कराएंगे। तो पाकिस्तान, वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट, द ओनली थिंग इज इंडिया आल्सो एग्री पाकिस्तान को ये कराए इसलिए कि इसका हल करें। ये ऐसे कभी भी नहीं होगा, आप भी कश्मीर में फंसे रहेंगे, एम्ब्रॉल्ड रहेंगे, वहाँ कश्मीरी नौजवान लड़ते रहेंगे, कोई स्ट्रगल जो होता है वो कोई सप्रेस आप नहीं कर सकते। ये एक हर की डायनेमिक्स होती है, और जब तक दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, ये हमारे लिए बेहतर है कि इसको सॉल्व करें। कोई किसी वक्त आइटबॉल टॉयबॉल होंगे, खुदा ना खास्ता कोई ट्रिगर हैप्पी किसी ने कोई छेड़छाड़ कर दी तो वॉर की डायनेमिक्स फिर किसी को नहीं पता होती, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। और जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, आई एम श्योर कि दे विल आल्सो बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, कि हर एक की इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े हों। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसको हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए। एक छोटी सी बात कह लूं इसके बाद जी, इसमें ऐसा है ना कि नरेंद्र मोदी जी जा चुके हैं कश्मीर में, ओपनली तकरीर कर भी चुके हैं। देखिए इंडिया में कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर में आपको पता है कितनी लोकसभा सीटें? नहीं, अभी तो लद्दाख अलग हो गया, आई थिंक 2 ही हैं। यू कांट हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग फॉर 2 लोकसभा की सीट पे, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बड़ा तोप होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बताएं कि साहब कहीं जाना है, मतलब 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहा है। अब ये इलेक्शन में ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गए हैं कश्मीर में, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है ना कि देखिए, ये कहते हैं जो ना कि कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, ये देखिए बात ये है कि साहब जो हथियार उठाएगा, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए। जो हथियार उठा रहा है पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ये लोग पंजाबी हैं, ये कश्मीरी तो है नहीं। हाफिज सईद तो पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर तो बहावलपुर का रहने वाला है, वो तो पंजाबी है। तो वो कहां से कश्मीर के उसके आ गया? तो ये देखिए, जब आप बात करते हैं ना कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो कश्मीरी नाम नहीं है। जैसे वैभव ने पहले बताया था जेकेएलएफ वाला मामला, राइट, जेकेएलएफ खत्म हो गया, अब उसको पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सेक्युलराइज करा जा रहा है। द रेसिस्टेंट फ्रंट, TRF, एक नया नाम निकाला है जो पैन इस्लामिक है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि देखिए इंडिया में क्या फीलिंग है, मैं आपको बता दूं, सही गलत की बात नहीं कर रहा। इंडिया फील्स दैट इट कैन सस्टेन कश्मीर एंड सियाचिन फॉर द नेक्स्ट 100 years। हमने क्या करा है, देखिए मोदी जी का सबसे बड़ा यह है कि जो भी टेररिज्म के वाकये हो रहे हैं कश्मीर के बाहर नहीं हो रहे, सब कश्मीर के अंदर है। और कश्मीर वैली, मैं बार बार ये बताता हूं, शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता, और ब्रिगेडियर साहब सीनियर ऑफिसर है, इनको जरूर पता होगी, लेकिन आम शायद पाकिस्तानी को नहीं पता। इट इज जस्ट अ स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 145-150 किलोमीटर्स, इतना सा है कश्मीर। उसमें आपने महदूद करके रख दिया वहां पे, चाहे ट्रूप से, चाहे वहां पे आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ट्रूप्स अपने डाले, जो ब्लॉक कर दिया वहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, काफी हद तक, 100% नहीं, काफी हद तक। तो ये अब बाकी इंडिया में जो होते थे, टचवुड अभी तक, जैसे 26/11 हो गया, 1993 हो गया, वो सब होना इंडिया में बंद हो गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो क्या है कि हमारी इकोनॉमी भी चल रही है, वहां पे आइसोलेट कर दिया, और अब हमने कश्मीरियों को ये बोला है, जो 2 खानदान है ना, इनको अलग कर रखा है, जिनकी वजह से इतना यहाँ पे कंफ्यूजन था और जितना करप्शन यहाँ पे था। और कश्मीरियों को साफ साफ बोल दिया कि साहब देखिए, डेवलपमेंट का पाथ है, ठीक है, मुल्क एक बार आजाद होता है, कोई ये मुल्क नहीं है कि बार बार हमें आजादी 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 आजादी। फिर देखिए कश्मीर की आजादी होगी, फिर बलूचिस्तान की आजादी होगी, फिर सिंधु देश की आजादी होगी, फिर पख्तूनिस्तान की आजादी। ये सर देखिए सब आता है सर। ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ बलूचिस्तान कहां से आ गया। मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान में 60-65% लोग पख्तून है, बलोच नहीं है। इट इज अ पख्तून मेजोरिटी स्टेट, जो एरिया ऑफ बलूचिस्तान। सर मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं 50-50 भी है, उसमें से काफी लोग हैं who do not want to stay with पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं माइनॉरिटी है। अब मैं आपको बात बताता हूं, चलिए माइनॉरिटी है, कितने टेररिस्ट हैं कश्मीर में? 200,
150-200। पत्थरबाज कितने हैं? पत्थरबाज 20,000 हैं, 30,000 हैं। टोटल पॉपुलेशन कश्मीर वैली की है करीब 70-80 लाख। जो लोग पत्थर फेंकते हैं या जो टेररिज्म करते हैं वो 0.5% है, 0.5% भी नहीं है। वो दे आर लेस देन 0.5%। तो ये पाकिस्तान में पूरा जो हो गया ना कि सारा कश्मीर 1965 में पाकिस्तान ने जब अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, अटैक करा था, पाकिस्तान के बैटल प्लान का सबसे बड़ी ये चीज थी कि साहब जो कश्मीरी मुसलमान है वो हथियार लेके खड़ा हो जाएगा, वेलकम करेगा। एक कश्मीरी मुसलमान आज तक खड़ा नहीं हुआ। कारगिल की लड़ाई हुई, एक खड़ा नहीं हुआ बंदा, जबकि कारगिल एरिया इज मुस्लिम मेजोरिटी, शिया है वहां पे, इट्स अ शिया मेजोरिटी एरिया कारगिल, और पूरा का पूरा वहां पे एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो देखिए जमीनी हकायक जो है ना ये थोड़े से अलग हैं। हम लोग पाकिस्तान में कौन सी चीज सेल करते हैं, कौन सी चीज बेचते हैं पाकिस्तान में कि चल जाए, लोग इमोशनल हो जाएं। आपने बोला कि साहब हम ये कश्मीर डे मनाएंगे और ये डे मनाएंगे, और लोगों को फरवरी में मार्च में कभी मनता है कश्मीर डे, तो आपका तो जब भी है तो ये मनाएंगे। लेकिन जमीनी हकाइक जो है, ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि वहां पे अगर मैं बोलूं कि जी सभी बहुत मुतमईन है, सभी बड़े खुश हैं इंडिया से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंडिया से सभी खुश तो दिल्ली में भी नहीं है। सब लोग कंप्लेंट करते हैं इंडिया में। ये तो हमारी वैभव की 4 चीजें होंगी, मैं खुश नहीं हूं, मुझसे पूछिए मैं खुश नहीं हूं। हर एक बंदा इंडिया में कंप्लेन करता है, ये डेमोक्रेसी के रंग है, कोई बात नहीं। आखिरी बात, ये जो हम बात करते हैं ना कश्मीर में किलिंग हो रही है, ये सब हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर से ज्यादा किलिंग तो यूपी में होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना सा कश्मीर है, आप लोगों ने उसको बना दिया थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। अरे उससे ज्यादा यूपी में, बिहार में, बंगाल में किलिंग होती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये, तो आपने उजैर बलोच का नाम लिया। अच्छा, ये अली जैदी को ये जो नई जीआईटी मिली है घर पे उनके, ये मिली कैसे है? और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शरारती साफी ने पूछा कि अच्छा वो जो शख्स आया था जो आपके गार्ड को दे के चला गया ये लिफाफा क्या खाकी कलर का था? तो उन्होंने कहा जी 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 खाकी कलर का था। ठीक है, ये लिफाफा कहाँ से आया ये भी हमको पता है, ठीक है। ये नई जीआईटी कहाँ से आई जिसमें किसी का साइन नहीं है? जो जीआईटी पीपल्स पार्टी ने जमा कराई थी, जो दिखाई थी, वो जीआईटी पे आईएसआई का साइन है, आईबी का साइन है, बाकी आपके जितने इदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी के, सबका साइन है। अली जैदी की तो जीआईटी पे किसी का साइन नहीं है, और आया वो खाकी लिफाफे में है। ठीक है, तो ये एक चीज देख लें। और उजैर बलोच तो आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है, उसको रॉ ने कैसे उसको हायर कर लिया? इसका मतलब है कि रॉ बड़ा अच्छा काम करती है, फिर आप जबरदस्ती आप लोग क्लेम करते रहते हैं कि आईएसआई नंबर 1 है। अगर आपके एमआई के बंदों को रॉ हायर कर ले रही है तो ये तो मतलब अब इससे ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। तीसरी चीज, ये उजैर बलोच ने मारा किसको था? ये जो लियारी में जो पूरी गैंग वॉर चल रही थी, किसको मार रहे थे? ये एमक्यूएम वालों को मार रहे थे ना। तो जो तो एमक्यूएम वाले तो रॉ एजेंट है आपके हिसाब से, तो यानी कि रॉ एक आदमी को पैसा दे रही थी अपने एजेंट मरवाने के लिए। मतलब ये तो कमाल ही हो गया फिर तो। ठीक है, और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी साहब को, ब्रिगेडियर साहब को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उस बच्चे को इस तरह से उठा के लेके गए और उसके सामने जो है उसके दादा को मार दिया। सर साहिवाल में पिछले साल एक केस हुआ था, वहां पे उस दो बच्चियों के सामने उनके पूरे परिवार को गोली मार दी, माँ को भी मार दी, बाप को भी गोली मार दी। किसने मारी थी? आपके यहाँ सीटीडी वालों ने मारी थी ना। और उसमें क्या एहतसाब हुआ आज तक? ठीक है, या एक भी बंदे का कन्विक्शन हुआ? या उन दोनों, वो जो दोनों बच्चियां थी जिनको मीडिया जो उनके पीछे पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता वो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा जब आप छोटी छोटी बच्चियों के सामने माँ बाप को गोली मार दी जाए। ठीक है, और घेर करके मारा था, बीच सड़क पे मारा था, गाड़ी रोक के मारा था। आप यहाँ कोई बात करता है इसके ऊपर? आपने कभी कहा कि भाई इसमें क्या बना इस केस में, या ये जो बंदे थे इनको इंसाफ हम दिलवाएंगे? इमरान खान ने बड़ी बातें करी थी कि हम इनको इंसाफ दिलवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो केस आज भी वही है जहां पे 1 साल पहले था वो।